क्या हाल है दोस्तों। आज हम बोर्ड एग्जाम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और बोर्ड एग्जाम हमारा हाई स्कूल बोर्ड है और इंटरमीडिएट बोर्ड है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना है, किस समय पढ़ना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको समय देना चाहिए। समय का मतलब है कि आप डेली अगर 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे सर 1 घंटे में क्या पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन यह है कि समय देने से बढ़िया है कि आप उसको समय तो दो। जब समय देंगे आप तभी तो स्टडी कर पाएंगे। जब समय ही नहीं देंगे तो आप कैसे पढ़ लेंगे। मैंने बताया था उस दिन के फॉर्मूले के ऊपर आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए, फॉर्मूले आपको कैसे याद करना चाहिए। फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक कॉपी बनाएं। मैथ वाले बच्चे तो कॉपी में उस फॉर्मूले को लिखें चैप्टर वाइज, लेसन फर्स्ट से, लेसन नंबर 2 से, लेसन नंबर 3 से, इस टाइप से लिखते हुए चले जाएं। और उसको अच्छी तरह फिर क्या कहते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसको डेली का आप रूटीन बनाएं कि हम इसके फॉर्मूले कैसे याद करने हैं। तो डेली आप 5 फॉर्मूले या 10 फॉर्मूले उसको रख लें। तो कैसे उसको याद करना है, कैसे याद नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे पढ़ना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको अपने हिसाब से आपको और डील करके बताऊंगा कि कैसे आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों। तो फॉर्मूले आपने जब याद हो जाएंगे आपको, तो चैप्टर भी आपको आसान लगेगा। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम जैसे हाई स्कूल की। हाई स्कूल में हमारा पेपर जो है वो 100 नंबर का है। 100 नंबर में 30 नंबर जो है हमारे प्रोजेक्ट के वाले हैं और बाकी 70 नंबर जो है हमारे थ्योरेटिकल के हैं। अब उसमें 70 नंबर थ्योरेटिकल में भी क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है कि जो 70 नंबर का थ्योरेटिकल आता था उसमें अब 20 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 2, 3, 4, 5 जो है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसके बाद जो हमारे क्या कहते हैं, जो 50 नंबर के क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है, वो 2 नंबर से 2 अंक से स्टार्ट होंगे। तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी हाई स्कूल वाले बच्चों को। बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि 20 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको OMR सीट में हिलगा देंगे। आपको गोला काला करना है, फिर ये करना है, वो करना है। शुरू के जो 1 घंटा होगा, आपका 3.25 घंटा दिया जाता है, शुरू का जो 1 घंटा होगा उसमें आपको OMR सीट को काला करना पड़ेगा। ठीक है, उसे जो सर्किल है उसके सर्किल को आपको ब्लैक करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो OMR सीट पे बात करूं तो OMR सीट में आपको 2 पेनों का प्रयोग किया जाएगा। उसमें लिखा होगा इंस्ट्रक्शन में कि आपको ब्लैक पेन का यूज करना है या ब्लू पेन का यूज करना है। पेंसिल का आपको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अगर आपकी बहुत ही ध्यान से देखना, अगर आपकी OMR सीट गलत हो गई तो आपकी वो कॉपी चेक नहीं होगी। अब वो भी कंप्यूटर से चेक होती है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है 50 नंबर का। 50 नंबर का जो है वो तो हमारे जो अध्यापक भाई हैं वही उसको कॉपी को चेक करेंगे। तो इसलिए आपको केयरफुली ध्यान से समझना है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। समझ रहे हैं। अब बात करता हूं मैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट में हमारे पास 100 नंबर का पेपर होता है और 100 नंबर का पेपर बहुत कठिन आता है। कठिन का मतलब है उसको आता इजी है लेकिन उसको थ्योरेटिकल ज्यादा होता है। 3 घंटे का समय उसके लिए बहुत कम पड़ता है। तो इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप उसको अच्छे से ज्यादा समय देंगे। कोई सवाल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ज्यादा समय दें कि कैसे सॉल्व होगा। जब सॉल्व हो जाएगा तो आपको एक जैसा सवाल करके देखें तो उसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू बनती रहेगी और फ्लो उसका बनता रहेगा। बात समझ में आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही इसमें, हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया कि आपको तैयारी कैसे करनी है। और तैयारी आपको कैसे करनी पड़ेगी, जब आप अपने ऊपर खुद निश्चित मन में, अपने मन में निश्चितता कर लेंगे कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, मेरे पेपर आगे पास में आ गए। नवंबर चल रहा है, दिसंबर आएगा, जनवरी फरवरी का महीना आपका बोर्ड एग्जाम के जो प्रैक्टिकल होंगे उसी में निकल जाएगा। इसलिए भैया अब तैयारी पे लग जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। सर्दी का समय हो जाएगा तो सर्दी में आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, ज्यादा सर्दी लगेगी, तो भैया इसलिए मेहनत करें। ठीक है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप तुरंत उसको देख सकें। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आप जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जैसे अनसोल्ड आता है मार्केट में, वो आप किसी का भी ले सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कंपनी का उठा सकते हैं, उसे किसी भी एजेंसी का उठा सकते हैं। तो उसमें 10 साल के जो हमारे अनसोल्ड होंगे, आप उसके पेपर को सॉल्व करके देखिए। कंटिन्यू आप उसके पेपर को सॉल्व करके देखेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, पक्का गारंटी से कह रहा हूं। और इतना पक्का गारंटी से कह रहा हूं, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप 90+ नंबर लेकर आएंगे 100 में से, इंटर वाले बच्चे। ऐसे हाई स्कूल वालों का भी इंटरमीडिएट का वो क्या कहते हैं, अनसोल्ड जो आता है हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर, उसको भी आप सॉल्व करें। उसको सॉल्व करने से एक बार आपकी स्पीड बन जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए आपका मनोबल बढ़ेगा, उतनी आपकी प्रैक्टिस बनी अच्छी हो जाएगी, आपका हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगा। सबसे बड़ी बात है, आपको हैंड राइटिंग पे भी अच्छा मतलब फोकस करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे का हैंड राइटिंग खराब है तो वो उदास ना हो, उदास होने की वजह नहीं है उसमें। आप उसको अच्छे धीरे धीरे करके देखें, अच्छी तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करें तो आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा कि कैसे हमें उसको लिखना है।
बोर्ड एग्जाम की कॉपी में थोड़ा सा गंदा नहीं होना चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग नहीं होगी, आपका अच्छा राइटिंग है तो आपको टीचर जो है, एग्जामिनर जो है वो अच्छे नंबर भी देगा। समझ रहे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और भी है बहुत सारी, कि आपको पढ़ाई पे फोकस कैसे करना है। तो आप सुबह या शाम जब भी आपका मन करे तब उठा के उसे अपनी कॉपी किताब उठाएं और उससे पढ़ने बैठें, याद करें, सवाल करके देखें। ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे उसको करा जाए। तो मैंने सवाल के बारे में बताया। सवाल को आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक सवाल अगर नहीं आ रहा तो उसको कई बार रिवीजन करें। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करते रहिए जब तक कि आपको समझ में नहीं आ रहा। प्रैक्टिस मेन चीज है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई हो जाएगा। तो इसलिए भाई मैं अपने माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा सभी भाई बंधु से कि भैया मेहनत करें, और जितना मेहनत करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है आने वाले समय पे। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। आज मैंने अपना कक्षा 10 का हाई स्कूल का सिलेबस डाला था, क्योंकि मेरा नया चैनल है। अब इंटरमीडिएट का मैं सिलेबस डालूंगा, तो मेरे चैनल पर बने रहें और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें जितना हो सके, और चैनल को आगे मेरा प्रमोट करें। और आपका साथ रहेगा तो मैं अपने चैनल को बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।